सुप्रभात दोस्तों। आज सभी कुछ लॉकडाउन में बंद हो चुका है, क्लास कोचिंग संस्थान। लेकिन मैं आप लोग के इच्छा के कारण मैं आप लोग को आज लेकर के आया हूँ KCC स्टडी क्लासेस, जिसके माध्यम से आपको सभी विषयों का कुछ ना कुछ जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आपसे निवेदन होगा कि आप हमारी क्लास को पूरा देखें, समझें। तो आज मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ संस्कृत सर्वनाम के रूप। आज हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं आपको, कि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन हैं, पढ़ा भी चुका हूँ। संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, एक प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे रिवीजन दे देता हूँ और उसके बाद मैं आगे चलूँगा। और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखें और ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले वचन हमने आपको बताया था, गिनती की संख्या को वचन कहा जाता है। जैसे आपका 1 गाय है, 2 लड़के हैं, 3 किताबें हैं, ये सब संख्या का हमें बोध कराता है। 1 है तो आपका एक व्यक्ति का बोध कराता है, जहाँ 2 है वहाँ आपका द्विवचन का बोध कराता है, जहाँ 2 से अधिक हो वहाँ आपका बहुवचन कहलाता है। जैसे सूरज, सूरज आपका 1 है तो आपका वो एक वचन कहलाता है। जैसे यहाँ 2 बकरियां हैं तो आपका वो द्विवचन होगा। यहाँ 5 लड़कियां पढ़ती हैं तो आपका वो 2 से अधिक संख्या का बोध कराता है, तो आपका बहुवचन होगा। अब हम लोग जानते हैं पुरुष। पुरुष में आपका जो है से पहला आता है प्रथम पुरुष, दूसरा आपका आता है मध्यम पुरुष, तीसरा आपका आता है उत्तम पुरुष। जैसा कि मैं आप लोग को क्लास में ही बता चुका हूँ, पुरुष के 3 भेद होते हैं संस्कृत में: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बस हम आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ, और इसको अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए अनुवाद बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे हम लोग पुरुष के बारे में। पुरुष है क्या? तो पुरुष की परिभाषा मैंने आपको बता चुका था। अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द तथा संसार के जितने भी शब्द हैं वे पुरुष कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो आप यहाँ पर जो भी देख रहे हैं अपने आस पास, अगल बगल, कुर्सी, टेबल, लड़का, लड़की, किताब, घर, ये सब पुरुष के उदाहरण हो सकते हैं। फिर आपको पुरुष का बताया गया मध्यम पुरुष है, फिर आपका उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? तो अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द को छोड़ करके संसार के जितने भी शब्द हैं वे प्रथम पुरुष कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, किताब, घर इत्यादि। दूसरा आपका है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो आते हैं वो युष्मत् शब्द के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था तवम, युवाम, यूयम से युष्मासु तक जितने भी शब्द हैं वे आपका मध्यम पुरुष कहलाते हैं। फिर हम आपको एग्जाम्पल अगर देना हो तो आप ये दे सकते हैं। तवम, तवम का हिंदी होता है तुम। दूसरा आपका है युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। तीसरा आपका यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम लोग। ये एग्जाम्पल भी हो गया। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो अस्मत् शब्द के अहम, आवाम, वयम को उत्तम पुरुष कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो आप अहम का हिंदी मैं, आवाम का हिंदी हम दोनों और वयम का हिंदी हम लोग इत्यादि। अब हम लोग आज जानते हैं संस्कृत सर्वनाम के रूप, विशेष रूप से, क्योंकि यहीं से अनुवाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपका आगे बढ़ती है और चलता है। तो ये अगर आप जान जाएंगे तो अगले बार मैं आपको इससे भी आसान बताऊंगा अनुवाद बनाने का तरीका, जो आज तक आप लोग नहीं सीख पाए थे। सबसे पहले संस्कृत में आपका वचन हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष के भी 3 भेद होते हैं: प्रथम, मध्यम, उत्तम। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक है नपुंसक लिंग के आधार पे। यहाँ लिंग जो होते हैं संस्कृत में 3 होते हैं बाबू। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसक लिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिसमें पुरुष वर्ग के जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध कराए, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब उसमें क्या आएंगे पुल्लिंग के आधार? जैसे पेड़ है, जैसे आपका लड़का है, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आते। स्त्रीलिंग में
जिसमें स्त्री वर्ग की जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लता, सीता, वह लड़की है तो वहां पर जो है से आपका सा का प्रयोग किया जाए। नपुंसक लिंग जो इसमें कोई जान नहीं होता है, निर्जीव होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं इत्यादि, ये सब आपको नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं सर्वनाम के रूप जो आपका संस्कृत में अनुवाद बनाने में बहुत ही सहायक होता है। तो चलिए, तो पुल्लिंग में होता है बाबू आप लोग को स, तौ, ते। फिर आपका स्त्रीलिंग में आते हैं सा, ते, ता। नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं तत्, ते, तानी। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग वह, यहाँ वे दोनों, यहाँ वे सब, वे सब। हिंदी सब समान है लेकिन इसे लिंग के आधार पर आपको क्या किया गया है, बांट दिया गया। बोलिए कैसे, तो जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका आ गया, देखते हैं हम लोग। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अब यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पर पुल्लिंग का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वह है, वह के लिए जो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वो क्या लगाएंगे, स लगाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। वही अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, तो लड़की यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा, वह के लिए क्या लगेगा, सा। बिल्कुल आसान, आपको इससे आसान और कहीं आपको पूरे चैनल में आपको इतने ढंग से समझाया नहीं गया होगा, तो समझिएगा इसको। तो वह के लिए यहाँ पर क्या लगा, सा। उसी तरह से अगर आ गया वह एक पुस्तक है, वह एक पुस्तक है, तब क्या लगाएंगे, तो वह यहाँ है और यहाँ क्या कर रहा है, पुस्तक। तो पुस्तक जो है आपका नपुंसक लिंग है, ना पुरुष है ना स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के लिए वह के लिए क्या लगेगा, तत् लगाएंगे। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको और दूंगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैसा कि। उसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जो होते हैं वो आपका 3 शब्द होते हैं, तवम, युवाम, यूयम। तवम का हिंदी होता है तुम, युवाम का हिंदी होता है तुम दोनों, और यूयम का हिंदी होता है तुम लोग, या इसी को बोल सकते हैं तुम सब। उत्तम पुरुष में हम लोग आते हैं। उत्तम पुरुष में भी 3 शब्द हैं आपका, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो अहम है आपका एक वचन, अहम का हिंदी होता है मैं, अवाम का हिंदी होता है हम दोनों, वयम का हिंदी होता है हम लोग। अब इसमें जो है समझेंगे हम लोग। अगर आप लोग सिर्फ हमारी बात को 2 मिनट ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष और एक देख रहे हैं हम लोग उत्तम पुरुष। अब यहाँ बचा कौन पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जो आप लोग जो देख रहे हैं ये तीनों जो आपका है ये आपके प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जो आपका वह, वे दोनों, वे लोग जो हैं ये सारे आपका कौन पुरुष में, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो आपका बचा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में देख सकते हैं क्या है, तो मध्यम पुरुष में आपका है तवम, युवाम, यूयम। मात्र 3 शब्द याद रखना है मध्यम पुरुष में, तवम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में भी 3 शब्द अगर आप याद रखते हैं, अहम मिस होता है मैं, अवाम मिस होता है हम दोनों, और वह मिस हम लोग। मात्र 3 और 3 कितने, 6 शब्द याद रखने हैं। और 6 शब्द अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका ये सर्वनाम का रूप समाप्त हो जाता है और आपको अच्छी तरह से अनुवाद फिर बनने लगेगी। सिर्फ ध्यान समझिएगा। तो मध्यम पुरुष का 3 शब्द हो गया और उत्तम पुरुष का 3 शब्द, 3 3 6 शब्द। इसके अलावे दुनिया के जितने भी शब्द हैं वो सारे आपका प्रथम पुरुष में आते हैं। अब जैसे समझिएगा, जैसे हमने ले लिया राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। तो राम जो यहाँ पर है आपका अगर पूछ देंगे कि कौन पुरुष में होगा तो आपका ना मध्यम पुरुष होगा ना उत्तम पुरुष। राम जो है किसी का नाम है और नाम जो होता है वो हमेशा प्रथम पुरुष में होता है। जैसा कि मैंने आपको पुरुष में बताया था कि पुरुष जो होते हैं वो आपका प्रथम पुरुष, वो आपका संसार के जितने शब्द हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके जितने भी संसार में शब्द हैं, पेड़ है, गंगा है, पटना है, नदी है, घर है, वो सभी आपका जो है से प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जबकि मध्यम पुरुष में ये 3 शब्द, उत्तम पुरुष में ये 3 शब्द। बस ये 3 और 3
6 शब्द को छोड़ करके दुनिया के जितने भी शब्द हैं, जैसा सीता एक लड़की है, सीता भी आपका कौन सा पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। जितने भी नाम है, सीता और गीता पढ़ती है, सीता और गीता पढ़ती है। सीता और गीता यहाँ जो आपका है, तो वचन अगर देखा जाए तो यहाँ राम था, तो राम हुआ एक वचन में, जबकि यहाँ सीता और गीता आ गया, सीता एक और गीता एक, यानी 2 व्यक्ति हो गए। हमने आपको वचन बताया था जिसमें 2 व्यक्ति का बोध कराया, वो आपका कौन वचन कहलाता है? द्विवचन कहलाता है। तो समझ रहे होंगे आप लोग हमारी बातों को। तो बस यही आपका है पुरुष और वचन। जो पुरुष और वचन समझ गए होंगे, बस बिल्कुल आसान है आपको ये समझना सर्वनाम के रूप, और इसको आप लोग जितना जल्द से जल्द समझ जाएं तो आपके लिए अनुवाद बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो आप लोग के लिए मैं आज के लिए इतना ही लेकर चलता हूँ क्लास। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। ओके।